हेलो दोस्तों, होम ट्यूशन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पिछले क्लास में हमने कुछ होमवर्क दिया था फैक्टराइजेशन मेथड से और डिवीजन मेथड से, गुणनखंड विधि से और विभाजन विधि से। स्क्रीन में दिख रहा है आप लोग को टोटल 12 क्वेश्चन है दिए थे। गुणनखंड विधि से 7 क्वेश्चन दिए थे और विभाजन विधि से 5 क्वेश्चन दिए थे। 7 और 5 12 क्वेश्चन दिए थे। स्क्रीन में दिख रहा है बराबर। आप सभी लोगों ने कर लिया होगा और आंसर भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। ये मैच करा लीजिए। शुरू के पहला दूसरा क्वेश्चन। वीडियो को पॉज कर लीजिए और मैच करा लीजिए। चलिए, ये अगला 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 4 ये रहा। वीडियो को पॉज कर लीजिए और मैच करा लीजिए। चलिए, ये लास्ट 3 क्वेश्चन और ये बाकी के 3 क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन में। आप लोग फिर से इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन आंसर मैच करा लीजिए। करा लिए होंगे। ये शुरू के 7 क्वेश्चन जो गुणनखंड विधि से आपको एचसीएफ निकालना था, और ये रहा आपके भाग विधि से विभाजन विधि से आपको एचसीएफ निकालना था। ये 8 9 क्वेश्चन नंबर 8 9 दिख रहा है। फिर से वीडियो को पॉज कर लीजिए और मैच करा लीजिए। और ये रहा बाकी के क्वेश्चन आंसर बराबर दिख रहा है आप लोगों को। फिर से वीडियो को पॉज कर लीजिए और मैच करा लीजिए। पॉज कर लिए होंगे, मैच करा लिए होंगे, और कितने क्वेश्चन सही है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए, जैसा कि पिछले क्लास में मैंने बताया था कि हाँ टॉपिक को बदलेंगे। ये आप लोग एचसीएफ एलसीएम निकालना सीख गए हैं। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है ये आपको दिखा देते हैं। यही है मेरा टेबल कंटेंट जो हम लोग को आप लोग को पढ़ाना है। लघुत्तम, एलसीएम जो कि पढ़ा चुके हैं, एचसीएफ, महत्तम ये भी पढ़ा चुके हैं। अभी हम लोग को स्टार्ट करना है भिन्न। उसके बाद भिन्न का जोड़, भिन्न का घटा, भिन्न का गुणा, भिन्न का भाग शुरू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भिन्न भिन्न इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? फ्रैक्शन। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में भी कहा था कि आज भिन्न स्टार्ट करेंगे। तो आज नया टॉपिक है, भिन्न है, इम्पोर्टेंट है, सभी को जानना चाहिए। स्क्रीन में आप लोगों को दिख रहा है कुछ इनके कुछ टाइप्स है। जैसे भिन्न कितने प्रकार के हैं? मुख्यतः 8 प्रकार के पढ़ते हैं, और भी है 2-3 प्रकार के और भी है जो कि वो माइनर प्रकार है जो हम लोग नहीं पढ़ते हैं। अक्सर लोग नहीं पढ़ते हैं, बहुत कम ही लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग को उतना जाना नहीं है, बस बेसिक जानना है, फिर आगे बढ़ना है ना। तो पहला टाइप क्या है? उचित भिन्न, यानी सम भिन्न। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। जो P/Q के रूप में हो और उसका रेशियो 1 से कम हो। बाद में पता चलेगा कि 1 से कम का क्या मतलब है। इसमें Q जो है 0 के बराबर ना हो। अच्छा, ये क्या है? ये जो ऐसे करके मतलब 8 को पेट काट के बना हुआ है, इसे एंड बोलते हैं। और Q इसको कैसे पढ़ते हैं? Q ये क्या? बराबर। और इसको काट देने का मतलब है कि बराबर नहीं है। ये ऐसे बराबर देके इस एक बार डंडा काट देने से ये पता चलता है कि ये बराबर नहीं है। Q 0 के बराबर ना हो, है ना। तो ये P/Q 1 से कम हो तो उसे बोलेंगे उचित भिन्न। और अनुचित भिन्न या विषम भिन्न इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। P/Q जो है 1 से बड़ा हो। P/Q मतलब कोई 1/2, 3/5, 4/7, 6/11, 12, 13 कुछ भी हो तो उसे बोलते हैं P/Q के रूप में व्यक्त किया हुआ है। तो 1 से बड़ा हो उसे बोलेंगे विषम भिन्न। मिश्रित भिन्न जैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मिश्रित भिन्न को मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे ए पूर्णांक P/Q के रूप में है उसे बोलेंगे मिक्स्ड भिन्न। जैसे एग्जांपल में यहाँ दिया हुआ है 2 पूर्णांक 1/3, इसे बोलेंगे मिश्रित भिन्न। चौथा है समतुल्य भिन्न, इंग्लिश में बोलेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे इक्विवेलेंट मतलब सबका एक दूसरे में बराबर हो। ये बराबर है 7/3,
बराबर 14/6 बराबर 21/9 बराबर 28/12। इसको काट पीट देंगे तो 7/3 ही आएगा, उसे बोलेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और 5वें नंबर में क्या है, समान भिन्न यानी लाइक फ्रैक्शन, जिसके हर बराबर हो उसे बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन। जैसे 1/5 कोमा 4/5, ये एक दूसरे से तुलना हो रहा है, तुलना में क्या है, सबका हर सेम है, इसीलिए ये समान भिन्न। अच्छा, अंश हर बोलने का मतलब है, यहाँ पे थोड़ा इंट्रोडक्शन आगे मैं बता दूंगा। असमान भिन्न अनलाइक फ्रैक्शन 1/2 कोमा 3/4 कोमा 7/6, जिसमें हर बराबर ना हो, हर बराबर ना हो, मैंने हिंदी में भी लिख के रखा है बराबर। 7वें में है इकाई भिन्न यूनिट फ्रैक्शन, जिसका अंश एक हो, 1/2 1/5 1/11 1/8, जिसका अंश एक हो तो हो गया इकाई भिन्न। 8वें में है दशमलव भिन्न डेसिमल फ्रैक्शन, जैसे 7/10 की पावर कुछ भी, यहाँ पे लिखा है हर 10 की पावर में हो, हर क्या हो 10 की पावर में हो। देखो यहाँ पे हर क्या है 10 की पावर में है, 10 की पावर में है, 10 की पावर में है। जो नीचे है उसे हर बोलेंगे, जो ऊपर में है उसे अंश बोलेंगे। चलिए वही देख लेते हैं कि अंश क्या चीज़ है और हर क्या चीज़ है। जैसे कोई लिखते हैं भिन्न फ्रैक्शन, P/Q के रूप में व्यक्त किया हुआ चीज़ को बोलेंगे कि यह भिन्न है, जिसमें Q 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पे मैं लिख के दे दिया हूँ कि आप लोग को कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए इसे और कहते हैं, इसको और कहते हैं, है ना। इसको बराबर नहीं है। देखो Q ऐसे करके बराबर दे दिए तो Q बराबर 0। अब एक डंडा अगर ऐसे खड़ा खड़ी काट देंगे, वर्टिकली काट देंगे तो हो जाएगा Q के बराबर नहीं है कि नहीं। जैसे 1/2, 1/2 क्या है, इसमें P/Q, अगर 1/2 को अगर P/Q से कंपेयर करें, तुलना करें, तो P क्या है, 1 है और Q 2 है। P 1 है जिसे अंश बोलेंगे और Q 2 है जिसे हर बोलेंगे, यानी अंश बटे हर। अब उसी को अच्छे से लिखे हैं, ये आपको दिख रहा होगा, भिन्न फ्रैक्शन अंश बटे हर। जो ऊपर में जो भी संख्या आएगा, जो भी नंबर आएगा, जो भी नंबर आएगा उसे अंश कहेंगे, और जो नीचे है उस नीचे में जो भी नंबर आएगा उसे हर बोलेंगे। ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। इंग्लिश में हर को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। अंश को बोलते हैं न्यूमरेटर और हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। याद रहेगा। चलिए आप लोग पहले इसे नोट कर लीजिए। ये स्क्रीन में आप लोग दिख रहा है, आप लोग वीडियो को पहले पॉज कर लीजिए और इसे नोट कर लीजिए। बराबर, वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। नोट कर लिए। चलिए थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ये रहा बाकी के चीज जो पेज में लिखा हुआ है, आप लोग इसे भी वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे अगर कहेंगे कि सिंपलीफाई करो, या फिर हिंदी में क्या बोलेंगे, सरल करो, है ना। कोई भी चीज P/Q के रूप में है, मतलब कोई भी संख्या है उसके P/Q के रूप में लाना है। जैसे 12/10, इसको P/Q के रूप में है क्या, हाँ है, लेकिन ये पूरा ये नहीं है। जैसे 12 2 से भाग खाएगा, 10 भी 2 से भाग खाएगा। इसको लिखेंगे, अगर 2 से भाग दें, 2 ऊपर नीचे काट सकते हैं, 6 दूने 12 5 दूने 10, 6/5। ये हो गया इसका एक्चुअल में P/Q के रूप में है। अच्छा, ये चीज़ क्या है, अभी जैसे इसको ये मैंने कैसे भाग दिया अभी मैं समझाता हूँ। जैसे कि 10 है, हम पहले पिछले क्लास में हमने बताया था कि 10 को जैसे ये है 10, इसे 2 से भाग देना है, या फिर आप ऐसे करके 2 से भाग दे सकते हैं। क्या हो जाएगा, 5 दूना 10, काट के 0 आ गया। या फिर उसी को अगर मैं जल्दी में लिखूँ, शॉर्ट में लिखूँ, तो हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं, 10/2। वही चीज़ है, 10 ये 2 भागा 10 ऐसे कर लिखा हुआ है, उसी को ऐसे करके लिख सकते हैं, 2 एकम 2 2 पंचे 10। देखो सिंपली कट गया, कितना आया, 5 आ गया। यहाँ पर भी 5 आया था, यहाँ पर भी 5 आया था।
है ना। अ, और एक चीज़ और ये समझ लीजिए कि जैसे कोई 35 है, इसको क्या है 6 से भाग देना है। जैसे कोई 35 है उसको 6 से भाग देना है, तो हम लोग क्या करते थे कि पहले अक्षर को लेते थे, अगर पहले अक्षर नहीं खाता था तो दोनों अक्षर को ले लेते थे, दोनों नंबर को ले लेते थे, तो क्या हो जाता था 35, छः पंचे 30, तो 5 बच जाता था। 5 क्या मेरा ये शेषफल बच जाता था और भागफल 5 बच जाता था। इसी को शॉर्ट में कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे ये 35 है, 35 बटे मतलब भागा, बटे का मतलब है भागा, भागा 6। अब 6 को काउंट किए, 6 पंचे 30, 5 बार, और मेरे पास क्या बच गए, मेरे पास 5 बच गए, 5 30 और 5 35, 5 बच गए, और हमको कितना भाग कर रहे हैं, 6 भाग कर रहे हैं। जैसे हम लोग ऐसे करके भी ही लिख सकते हैं, जो कि आगे बढ़ेंगे कि ये है क्या चीज़। अच्छा चलिए, और एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो भिन्न हम लोग पढ़ रहे हैं कि जैसे 2/3, इसका क्या मतलब है कि जैसे कोई एक रोटी है, रोटी का 3 भाग करो, एक भाग हो गया 1 2 3, 3 भाग है। इसका मतलब है कि 2/3 मतलब 2 भाग लेना है, 2 भाग के बारे में बोल रहा है, 2 भाग ऊपर में, हर मतलब टोटल कितना भाग है, 3 भाग करने हैं, 3 भाग किए हुआ है, उनमें से 2 भाग हमको लेना है। ये रहा 2 भाग, 1 2, और एक भाग खाली रह गया क्योंकि यहाँ पे 2 भाग है, और टोटल 3 भाग क्या बोल रहा है कि इसको 3 भाग किए हैं। जैसे 6/7, इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल 7 भाग है, उनमें से हमको 6 भाग लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 भाग में से हमको 6 भाग लेना है। यहाँ से हमको 6 भाग ले लो, 6 भाग के बारे में बोल रहा है, अब टोटल 7 भाग है। जैसे 2/5, 5 भाग है, 1 2 3 4 5, 5 भाग में से हमें 3 भाग के बारे में बोल रहा है। ये रहा 3 भाग, नहीं, अच्छा 3/5 लिख देते हैं, 3 भाग के बारे में बोल रहा है, टोटल 5 भाग है। ये इसका मीनिंग है कि बट्टे को कैसे लिखा जाता है कि नहीं। हम लोग उतना नहीं पढ़ना है, सिंपली सॉल्व करना सीखना है, बाकी 8 9 10 में अच्छे से देखेंगे, वो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो जैसे सिंपलीफाई बोलेंगे कि सिंपलीफाई करो, सरल करो, सरल करो, तो सरल क्या करना है, जैसे बोल दे कि 100/20, इसको कैसे हल करेंगे। देखो ऊपर में कोई जोड़ घटा नहीं है, नीचे में भी कोई जोड़ घटा नहीं है, तो हम इसको काट सकते हैं। अगर ऊपर में कुछ जोड़ घटा इसके साथ जुड़ा होगा तो हम ऊपर नीचे काट नहीं सकते। ये आसान है, भिन्न को सॉल्व हल करने का बहुत आसान है, मतलब तरीका ही आसान है। भिन्न को लाया गया है कि भाग बहुत लेंदी होता है और ये बहुत जल्दी होता है। इसको कैसे काटेंगे, ये 0 0 काट सकते हैं, लेकिन अगर इसमें 100 जोड़ 5 होता बटे 20 होता, क्या मैं इसका 0 इसका 0 काट सकता था क्या, नहीं, तो ये नहीं कर सकता था, लेकिन यहाँ पे कर सकता हूँ। अगर मैं ये करूँ तो ये क्या है, ये मेरा गलत है और ये मेरा सही है, बराबर, ये याद रहेगा। तो उसी तरह इसको कैसे करेंगे कि 100/20, 0 0 कट गया, 0 0 क्या हो गया, कट गया, बचा क्या मेरा बराबर, जो जो कट के बचा है उसको बराबर दे के लिख देंगे, 10/2। अब देखते हैं दो ये जो 10 है वो 2 से भाग खाएगा कि नहीं खाएगा। अब देखते हैं कि 10 को 2 से भाग देके देखो, 2 पंचे 10, 5 बार में खाया, 2 एकम 2, तो ये मेरा 5/1 हो गया, ठीक है। अब इसी को कैसे लिख सकते हैं, इसी को 5 लिख सकते हैं। हाँ, एक और चीज़ याद रखो कि किसी भी नंबर के नीचे अगर कुछ नहीं लिखा हुआ, नीचे का मतलब है कि हर में कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि हर में 1 है। जैसे 10 है, इसके नीचे कुछ लिखा हुआ है क्या, नहीं, इसका मतलब है कि इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 है, 10/1 बराबर। जैसे है 13, अब यहाँ मैं इसको बोलूँ कि इसका हर क्या है, हर बता पाओगे कि हर 1 है, अंश बराबर 13, हर बराबर
एक, बराबर। आपको ये आना चाहिए। जैसे और एक चीज बोल देंगे कि इसका आंसर कि 26/3, इसे कैसे बोलेंगे? 26/3, इसका अंश क्या है? अंश है 26, हर क्या है? हर है 3, ठीक है। ऐसे करके भी, जैसे 95, अब इसका अंश पूछा है। अंश क्या है इसका? अंश है 95। हर, हर क्या है इसका? हर कैसे? इसके बटे के नीचे है, लेकिन यहाँ बटे दिया हुआ है नहीं। दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है। तो मान लेंगे कि इसके नीचे एक है, कुछ नहीं दिया हुआ, इसका मतलब कि एक दिया हुआ है, तो हर एक है। ठीक है, आप लोग इसे याद रखिए कि हर अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो एक है, ठीक है। और जैसे कि आपको दे दिया जाए कि अब सरल करो, मतलब जितना बड़ा भिन्न है उसको काट पीट के सबसे छोटा भिन्न करना है, उससे और कोई ना कटे। जैसे मैंने यहीं पे बताया कि 100/20 है, पहले मैंने 0 0 काट दिया, 10/2 बचा। क्या और कट सकता था क्या? हाँ, कट सकता था। ये दो खुद तो एक दो से भाग खा जाएगा, दो एकम दो। 10 भी 2 से भाग खाता है, तो 2 पंचे 10। ये 5/1 5 लिखा। मैंने एक बार में काटा, सिंपल हुआ, सरल करके 10/2 आया। ये भी काटा, 5/1 आया। तो हमको इतना छोटा से छोटा करना है। और ये कर लेते हैं, जैसे 205/15। क्या ये भाग खाएगा क्या? मतलब हम इसको और छोटा कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। 2 से भाग नहीं खा रहा, ये भी 2 से भाग नहीं खा रहा, ये भी 2 से भाग नहीं खा रहा है, तो किसे खाएगा? 3 से देखते हैं। 3 × 5 = 15, इसको देके देखते हैं। 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, 2 बच गए, 2 × 5 = 25, 3 × 8 = 24, फिर से एक बच जा रहा है। इसका मतलब है कि 4 से भी नहीं खाएगा, 5 से खाएगा। 5 से देखो, ये 5×3 = 15, 3 बार में खाया। ये 5 × 4 = 20, 5 × 5, तो मेरा 41/3, ठीक है। फिर मेरा 41/3 हो गया, और कटेगा क्या? 3 से नहीं कटेगा। तो हमें ये चीज़ याद रहना चाहिए कि काट पीट के कैसे लिखा है। आज आप लोग को मैं कुछ दूंगा लिख के कि आप लोग को याद होना चाहिए। तो ऐसे करके ही आपको काटना है। और विभाजन के भी कुछ रूल है, आप लोग को वो भी याद करने हैं। जैसे कि अगर देखो यहाँ पे 26/4, ये भाग खाएगा क्या? नहीं खाएगा। देखो इधर से देखो कि ये 6 है, लास्ट में 6 है, ये है जोड़ संख्या, मतलब सम संख्या है। सम 2 4 6 8, ये सब क्या? सम संख्या है। 4 क्या है? ये सब संख्या है। अगर दोनों दोनों ऊपर नीचे अगर सम संख्या है तो 2 से भाग खा जाएगा, ये 2 से भाग खा जाएगा। 2 से खिला के देखो, 2 एकम 2, 2 3 6, फिर इसको 2 से भाग खिला के देखो, हाँ खा गया, 2 दूनी 4। अब ये खाएगा क्या? ये हो गया विषम संख्या, ये हो गया अब सम संख्या, अब नहीं खाएगा। तो ये चीज़ आप लोग इससे भी याद रखें। मैं अभी विभाजन के रूल लिखा देता हूँ, आप लोग उसे नोट कर लीजिए और लिख लीजिएगा। मैं अभी लिख देता हूँ स्क्रीन में। ये आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या मतलब इवन नंबर, विषम संख्या मतलब ऑड नंबर। सम संख्या जैसे किसी संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 हो तो उसे सम संख्या कहेंगे। विषम संख्या किसी संख्या के अंत में 1 3 5 7 9 हो तो उसे क्या बोलेंगे? ऑड नंबर कहेंगे। जैसे 25, देखो इसके इसके अंत में क्या है? 5 है, इसका मतलब है कि ये विषम संख्या है। विषम संख्या है। जैसे ये 4 है, ये क्या है? ये सम संख्या है। ये 4 है, 4 क्या है? सम संख्या है, इसीलिए ये 24 क्या है? 24 भी सम संख्या है। ये 25 क्या है? 5 क्या है? विषम संख्या है, इसीलिए 25 भी क्या है? विषम संख्या है। तो ये आपको याद होनी चाहिए। अभी आप लोगों को कुछ होमवर्क दे रहे हैं कि आपको ऐसे करके सरल करने हैं। जैसे 25/15 है, इसको भाग भाग करने हैं। 2 से नहीं खाएगा, 3 से भी नहीं खाएगा, तो
तो 5 से खाएगा, 5 तिये 15, 5 25, तो 5/3। ये आपको ऐसे करके हल करने हैं। चलिए कुछ होमवर्क देते हैं, आप लोग करके लाइएगा। चलिए स्क्रीन में आप लोग को दिख रहा है अंश बटे हार। आप लोग को इनको सरल करना है। अच्छा, एक तरफ सरल करना है, इसको काट पीट के सबसे छोटा करना है, और दूसरी तरफ है अंश और हार को लिखने हैं। ये आप लोग अगले क्लास तक में करके लाइएगा। चलिए, जय हिंद।